बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। यानी आपने बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो आपस में ऐड हो सकती हैं, और इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हैं आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। तो बच्चों, एक बात आपने अपने जहन में रख लेनी है कि दो मैट्रिसेस हों या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस हों तो वो आपस में ऐड भी हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा दो मैट्रिसेस का या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस का, तो वो एक दूसरे के साथ ना तो ऐड हो सकती हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब देखें, हमारे पास ये 6 मैट्रिसेस गिवन हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ये एफ मैट्रिक्स है और यहाँ पर देखें डी को थोड़ा सा सॉल्व करना है और ई को थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें 2 + 1 क्या हो गया 3 और ये 3 ऐसे ही नीचे। अब ई में देखें 3 और 2 अपनी जगह पर मौजूद है। 1 + 1 2 और ये -4 आ जाएगा। 3 + 2 5 और 2 + 1 3। अब देखें डी को हम इस सूरत में लिख सकते हैं और ई को हम इस सूरत में लिख सकते हैं। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन सी मैट्रिसेस जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सूटेबल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मैट्रिक्स ए की बात करूँ तो इसका ऑर्डर 2/2 है और इसी तरीके से मैट्रिक्स ई की बात करूँ तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। चूँकि इन दोनों के ऑर्डर सेम है, इस वजह से ये एक दूसरे के साथ जमा भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती हैं। अब अगर बी की बात करूँ तो इसका ऑर्डर 2/1 है और अगर डी की बात करूँ तो इसका ऑर्डर भी क्या है 2/1 है। इन दोनों का चूँकि ऑर्डर सेम है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स डी आपस में ऐड हो सकते हैं। इसी तरीके से मैट्रिक्स सी की बात करूं और मैट्रिक्स ई की बात करूं, इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने ऐसे लिखा हुआ है। इसका ऑर्डर क्या है 3/2, 3 रोज और 2 कॉलम, और इसका ऑर्डर भी क्या है 3/2, 3 रोज और 2 कॉलम। चूंकि सी और ई का ऑर्डर आपस में सेम है तो इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ ऐड भी हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं सी और ई की बात करूं, अब सी का ऑर्डर 3/2 है, ई का ऑर्डर 2/2 है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ ना तो ऐड हो सकती हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि मैट्रिसेस ए एंड ई कैन बी एडेड, बी एंड डी कैन बी एडेड और सी एंड ई कैन बी एडेड। अब बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, और एडिटिव इनवर्स पता होने से भी पहले आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो जब भी हम एडिशन की बात करते हैं या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा ज़ीरो कंसिडर होती है। अब आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू है, उसमें कोई दूसरी वैल्यू जमा करें या माइनस करें तो आपके पास अगर आंसर ज़ीरो आता है यानी आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आती है तो फिर हम कहेंगे कि वो वैल्यूज़ एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। जैसे -2 के लिए अगर इसमें क्या जमा करूं कि ज़ीरो आ जाए, +2 मैं जमा करूं तो ये ज़ीरो आ जाएगा, या +2 के लिए -2 इसमें करना पड़ेगा तब ज़ीरो आएगा। तो हम कहेंगे कि -2 का एडिटिव इनवर्स 2 है और 2 का एडिटिव इनवर्स -3 है। इसी तरीके से -4 का एडिटिव इनवर्स +4 हो जाएगा और 4 का एडिटिव इनवर्स -4 हो जाएगा। चूंकि दोनों को जमा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो मेरे पास मैट्रिक्स ए है और मैंने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि मैट्रिक्स ए को लिखूंगा और दोनों तरफ नेगेटिव अप्लाई कर दूंगा। अब ये -a इसी तरीके से आ जाएगा और इस नेगेटिव को जब मैं अप्लाई करूंगा तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि बाहर नेगेटिव हो तो अंदर की, जब इसको अप्लाई करते हैं तो अंदर की इलामतें चेंज हो जाती हैं। ये प्लस का 2 हो जाएगा तो माइनस का 2, ये प्लस का 4 है माइनस का 4, ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 और ये 1 है तो ये -1। ये उसी रूल के तहत है कि माइनस को जमा से ज़रब दे माइनस, माइनस को प्लस से ज़रब दे माइनस, माइनस को माइनस से ज़रब दे प्लस और माइनस को प्लस से ज़रब दे माइनस।
अब देखिए मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स माइनस ए है। अब देखें इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं जमा करूं और मेरे पास नल मैट्रिक्स आ जाए, यानी ज़ीरो मैट्रिक्स जिसमें सारी के सारे एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों मैट्रिक्स ए और माइनस ए एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, यानी ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होगा और माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स ए होगा। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मैं जमा करूँगा और मेरे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखें अगर मैं ये काम कर, तो ये देखिए मेरे पास ए मैट्रिक्स है और इसकी मैंने नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल ली, इन दोनों को जमा करते हैं, ए प्लस माइनस ए। तो आप ए की जगह मैट्रिक्स ए को रखें, दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा दें, और माइनस ए की जगह माइनस ए वाली मैट्रिक्स को रखें जो कि आपके पास ये है, ये इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब देखें इनको आपस में ऐड कैसे करेंगे, तो बड़ा आसान है। पहली एंट्री में पहली एंट्री, दूसरी एंट्री में दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री में तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री में चौथी एंट्री। ठीक हो गया, ये इसी तरीके से आ जाएगा। अब देखें 2 प्लस प्लस लिखें, -2 है तो -2 को ब्रैकेट में लिखें, 4 प्लस -4 है इसको भी ब्रैकेट में लिखें, -2 प्लस 2 है तो इसी तरीके से आ जाएगा, और 1 प्लस -1 है तो इसको ब्रैकेट में लिखें। अब 2 प्लस को माइनस से ज़रब दे माइनस, और 2 ऐसे ही, 4 प्लस माइनस माइनस -4, ये -2 और +2 0 और 1 -1, तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0। ये देखें ए और माइनस ए को जब जमा किया हमने तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आई जिसको हम ओ से ज़ाहिर करते हैं। ठीक हो गया, तो मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो नल मैट्रिक्स होती है, यानी दो मैट्रिसेस को आप जमा करें और आंसर आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए मैट्रिक्स में से जो कि नल मैट्रिक्स होती है, तो फिर हम कहेंगे कि ए और ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए है और माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स ए है। तो बच्चों मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स का कंप्लीट कंसेप्ट जो है वो समझा दिया है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में सिर्फ एडिटिव इन्वर्स के बारे में पूछा गया है तो हम कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे। अब देखें जैसे क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना बड़ा आसान है, आप ऐसे करें कि इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल दें, वही इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। और ये बी मैट्रिक्स है, आप बी को ऐसे ही लिखें, एक तरफ भी नेगेटिव अप्लाई कर दें, दूसरी तरफ भी नेगेटिव अप्लाई कर दें, चूँकि आपको पता है कि इक्वल के एक तरफ जो ऑपरेशन किया जाता है वही ऑपरेशन इक्वल के दूसरी तरफ भी किया जाता है। ये माइनस भी इसी तरीके से आ जाएगा। अब बाहर माइनस है तो अंदर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, सॉरी वैल्यू नहीं साइन चेंज हो जाएंगे। ये बाहर माइनस है, इसको ख़त्म करेंगे या इसको अप्लाई करें तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। 1 है प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, 0 न्यूट्रल होता है, ना प्लस का ना माइनस का। ये -1 है तो ये प्लस का हो गया, 2 है तो -2 का, -1 है तो प्लस, 3 है तो -3, 3 है तो -3, -2 है तो प्लस का, और 1 है तो -1। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर एफ है इसका भी एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना बड़ा आसान है। आप एफ मैट्रिक्स को लिखें, एक तरफ भी माइनस अप्लाई कर दे, दूसरी तरफ भी माइनस, ये माइनस एफ हो जाएगा। और इस माइनस को जब अप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये प्लस का √3 है तो माइनस का √3, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 है तो प्लस का, और √2 प्लस का है तो ये माइनस का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी को भी, सी डी और ई को भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन इनको आप खुद हल करेंगे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर देखें मैट्रिक्स ए बी सी और डी गिवन है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये भी मुश्किल नहीं है, इसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन जो है वो ए प्लस दिस मैट्रिक्स, और यहाँ पर देखें जो मैट्रिक्स ए है इसकी वैल्यू हमने कहाँ से उठानी है, ये जो मेन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, -1 2 2 1, तो ए की जगह उसकी वैल्यू रख देनी है। अब यहाँ पर जो है सिंपल एडिशन है, कैसे जी, पहली एंट्री में पहली एंट्री ऐड हो जाएगी, -1 + 1, दूसरे में दूसरी 2 + 1,
तीसरे में तीसरी 2 + 1 और चौथे में चौथी 1 + 1। सिंपल एडिशन है। और यहाँ पर देखें ये 0 हो जाएगा, 2 + 1 3 और 2 + 1 3 और 1 + 1 2। इसी तरीके से बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है कि b प्लस दिस मैट्रिक्स। अब b की वैल्यू कहाँ से उठानी है? b की वैल्यू भी मेन क्वेश्चन से उठानी है। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे हम ये क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टेटमेंट है यहाँ से वैल्यूज उठाएंगे। तो यहाँ पर देखें b की वैल्यू चूंकि 1 - 1 है तो हमने लिख ली। अब पहले में पहला ऐड हो जाएगा और दूसरे में दूसरा ऐड, 1 + 2 - 1 + -3। 1 + 2 - 1 + -3 और ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर -3 बना देगा। अब 1 + 2 3 और ये देखें ये दोनों चूंकि नेगेटिव के हैं तो होंगे तो प्लस, लेकिन अलामत किसकी आएगी? माइनस की आएगी, तो -4 आ जाएगा। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी c की वैल्यू हम पुट कर देंगे पीछे, 1 - 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 3 में मौजूद है। और प्लस ये वाली मैट्रिक्स, पहले में पहला ऐड, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा। तो 1 + -2 ब्रैकेट में -1 + 1 2 + 3। तो ये देखें 1 + -2 और ये -1 + 1 0 2 + 3 5। अब देखें एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमेशा क्या होती है? सब्ट्रैक्शन होती है। बड़े में से छोटे को माइनस करें, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आ जाएगा। इलामत कौन सी लगेगी? बड़े वाले की। बड़े वाले के साथ चूंकि नेगेटिव की इलामत है तो -1 आ जाएगा। और ये इस तरीके से लिख लेंगे। तो बड़े इजी क्वेश्चन है जी। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी की अगर 4 की बात करें तो d + दिस मैट्रिक्स और d की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 से उठा के यहाँ पर पुट कर दें। अब यहाँ पर भी यही होगा कि पहले में पहला जमा होगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवे में पांचवा और छठे में छठा। तो ये देखिए 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 और 2 + 1। अब 1 + 0 1, ये 3 और यहाँ पर एक माइनस का है एक प्लस का है, तो हमेशा क्या होगी? सब्ट्रैक्शन। 2 में से 1 निकाले 1 और बड़े वाला चूंकि 2 है इसके साथ प्लस की इलामत है तो +1 आएगा और ये 0 और ये 3। ये है जी बच्चों ये जो पार्ट 5 है इसका, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं। अब देखें 2 है ना और a की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, स्टेटमेंट में वहां से उठा के यहाँ लिख दें। और ये देखें बड़ा आसान है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और चूंकि 2 के साथ प्लस है और प्लस माइनस के साथ ज़रब खा के -2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है तो प्लस प्लस के साथ ज़रब खा के 4। इसी तरीके से 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2। तो बड़ा आसान है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है जी। -1 b की वैल्यू मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3 में, वहां से उठा के यहाँ पर लिख लें। अब देखिए 1 को 1 से करेंगे तो 1 और इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। 1 को 1 से करेंगे तो 1 और माइनस माइनस प्लस। या मैंने आपको कहा था कि बाहर माइनस हो तो मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगी लेकिन अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। और इसी तरीके से -2c, तो -2 लिखें, c की वैल्यू यहाँ पर पुट करें। और माइनस ये देखें 2 1 के साथ 2 2 1 के साथ 2 2 2 के साथ 4 और बार माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये फिर माइनस का 2, ये फिर प्लस का 2 और ये फिर माइनस का 4। तो ये थे जी बच्चों आपके ये क्वेश्चन। आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपने खुद ही क्या करना है जी, इसको ट्राई करना है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है और इसमें भी जो ऑपरेशन दिए होंगे वही आपने परफॉर्म करने हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बॉड मैथ्स रूल के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, O स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ पावर्स आर रूट्स, D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। यानी बॉड मैथ्स रूल क्या कहता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर पावर्स को सॉल्व करते हैं। यानी 2 की पावर 2 है तो उसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 7 है उसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवीजन आ जाती है, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन,
फिर एडिशन और आखिर में आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये तरतीब होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, आप मल्टीप्लिकेशन पहले कर दे, डिवीजन बाद में कर दे, सब्ट्रैक्शन पहले कर दे, एडिशन बाद में कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलें बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और ये देखें, ये पहली दो मैट्रिसेस जो हैं ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं और ये मैट्रिक्स ब्रैकेट के बगैर है। तो हम पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे, चूंकि बोर्ड मैथ्स रूल के तहत ब्रैकेट पहले आती है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। अब देखें, ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, तो कैसे ऐड करेंगे? पहले में पहली एंट्री, दूसरे में दूसरी एंट्री, तीसरे में तीसरी एंट्री और चौथे में चौथी एंट्री। तो 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3 और 1 + 0। अब ये देखें, दो मैट्रिसेस चूंकि सिंगल मैट्रिक्स में चेंज हो चुकी हैं, तो अब इन छोटी ब्रैकेट्स को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 1, 2, 3 और 1 और ये मैट्रिक्स इसी तरीके से आ गई। अब चूंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इन दोनों को भी हम ऐड कर सकते हैं। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 और 1 + 0। तो ये देखिए, 1 + 1 2, ये 3, ये 3 और ये सॉरी 3 + 1 4 और ये 1 + 0 1। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें चूंकि ये ब्रैकेट में है तो इस पोर्शन को हम पहले हल करेंगे और ये देखें सब्ट्रैक्शन हो रही है। इस मैट्रिक्स को ऐसे ही नीचे उतार लें, 0 - 1, 2 - 1, 3 - 1 और 0 - 0। ये देखें, ये -1 आ जाएगा, दो में से एक निकाले 1, ये 2 आ जाएगा और ये 0। अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो 1 + -1, 0 + 1, 0 + 2 और 1 + 0। तो ये देखिए, 1 - 1, 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 2 2 और 1 + 0 1 और एक में से एक निकालेंगे 0, ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से बच्चों ये देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली। ये जो ब्रैकेट में पोर्शन है इसको पहले हल करेंगे। ये मैट्रिक्स देखें इसी तरीके से आ गई। अब 1, ये देखें सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, तो पहले में से पहला माइनस करेंगे, 1 - 2, फिर थोड़ा सा गैप दे के 0 - 2 और 2 - 2। ये देखें, दोनों मैट्रिक्स चूंकि सिंगल मैट्रिक्स भी जनरेट हो चुकी हैं तो ये छोटी ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये -1 हो जाएगा, ये -2 और 2 - 2 0। अब देखें, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, 2 + -1, 3 + -2 और 1 + 0। तो ये +- -2 -1, 3 - 2 1 + 0 और ये दो में से एक निकाले 1, ये भी 1 और ये भी 1। इसी तरीके से आप बच्चों ये वाली जो दो मैट्रिसेस हैं इनको भी आप सम कर सकते हैं बड़ी इजीली। ये देखिए, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 और -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2 एंड सो ऑन। अब देखिए, 1 + 1 2, ये 3, ये 4, ये देखें, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1, 3 4 5, सिंपल एडिशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद हल करेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है कि अगर इफ़ ए मैट्रिक्स अगर ये है और बी मैट्रिक्स अगर ये है तो आपने फाइंड करना है जी 3a - 2b की वैल्यू। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट दूसरा है। और ये देखें, ये क्वेश्चन खुद बताएगा आपको कि आपने करना क्या है, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, 3a - 2b की वैल्यू आपने मालूम करनी है, जबकि मैट्रिक्स ए भी आपको गिवन है और मैट्रिक्स बी भी आपको गिवन है। तो आप सिंपल क्या करें कि 3a - 2b एक तरफ लिखें। अब देखें, 3 है तो 3 लिख लें। अब a है ना, तो a की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, वो वाली वैल्यू रखते हैं। दरमियान में माइनस है तो -2 है तो 2 रखें और b है तो b की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये b की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दें। मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि करना हमने क्या है।
अब देखिए बॉड मैच रूल जो होता है वो ये है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी और उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन होती है ना, तो आपने ये नहीं करना कि पहले सब्ट्रैक्ट कर देना है और बाद में मल्टीप्लाई करना है, पहले आप मल्टीप्लाई करें। अब 3 को 1 से करें तो 3 आ जाएगा, 3 को -2 से करें -6, 3 को 3 से करें 9, 3 को 4 से करें 12। ये देखिए इसके साथ प्लस है ना और इसके साथ माइनस है तो -6, प्लस माइनस माइनस, और इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, ये तरीकाकार है। अब देखें यहाँ पर जो बच्चे गलती कर जाते हैं और हो जाती है मिस्टेक। अब देखें अगर आपने माइनस को ही आगे शिफ्ट करना है अगले स्टेप पे, तो फिर आप 2 को पॉजिटिव डील करेंगे ज़रब देने के लिए, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक हो गया। अगर आप नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर प्लस लिखते हैं, तो फिर आप ऐसे करें कि -2 को ज़रब देंगे, ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है। तो हम माइनस को ही शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 को हम एज अ पॉजिटिव डील करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन अंदर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। 2 को 0 से करें 0, 2 को 7 से करें 14, 2 के साथ भी प्लस है और 7 के साथ भी प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। 2 को 3 से करें 6, 2 के साथ प्लस है और 3 के साथ नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस, और 2 8 16। ठीक हो गया। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप नेगेटिव को ही आगे चलाना चाहते हैं तो 2 को एज अ पॉजिटिव डील करके मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर अगर आप प्लस लिखना चाहते हैं तो फिर बेशक -2 को अंदर आप मल्टीप्लाई करें। अब -2 जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर इस मैट्रिक्स के अंदर की लामतें क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 -0 -6 -14, 9 -6, 12 -16, तो ये 3 में से 0 निकाले 3 आ जाएगा। ये दोनों नेगेटिव के हैं, होंगे तो प्लस, लेकिन अलामत कौन सी आएगी, माइनस की आएगी, तो -20, 9 माइनस माइनस प्लस 6, 15 हो जाएगा। और ये एक प्लस का है एक नेगेटिव का है तो होगी तो सब्ट्रैक्शन, 16 में से 12 निकालें 4 आ जाता है, और चूंकि बड़े वाली जो वैल्यू है इसके साथ नेगेटिव की लामत है तो माइनस का 4 आ जाएगा। और यही चीज़ हमारे पास हमने यहाँ पर स्टेप में की हुई है। अब देखें इसको हल करने का एक दूसरा मेथड भी है, और वो ये है कि क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपने 3a और -2b ये आपने मालूम करना है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, और मैंने आपको कहा हुआ है कि क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि करना क्या है। अब देखें आप अगर पहले 3a फाइंड करें और 2b फाइंड करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर भी तो आंसर निकल सकता है, तो यही काम हमने किया हुआ है। सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट में, और वहाँ से देखें 3a निकालना है तो 3 को एक तरफ भी ज़रब कर दें इधर और 3 को दूसरी तरफ भी ज़रब कर दें। अब 3a ऐसे ही 3 को अप्लाई कर दें, ये 3 बन जाएगा, ये -6, ये 9 और ये 12। और इसी तरीके से b है ना, 2b आपने फाइंड करना है, 2b, तो b की वैल्यू लिखें और एक तरफ भी 2 अप्लाई कर दें दूसरी तरफ भी 2 अप्लाई कर दें तो 2b की वैल्यू आ जाएगी। 2 को 0 से 0, 2 को 7 से 14, -6 और 8 से करेंगे तो 16। अब देखें आपको चाहिए क्या, 3a -2b, तो 3a की जगह 3a की वैल्यू लिखें, दरमियान में माइनस है, -2b की जगह 2b की वैल्यू लिखें, और वही काम अभी जो हमने पीछे सब्ट्रैक्शन की है उसी तरीके से ये सारा काम हो जाएगा। ठीक हो गया, ये सारा काम हुआ है, आप देख लेना। अब देखें ये जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, तो यहाँ पर देखें 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन 6 से आप a की वैल्यू भी लिख लें, b की वैल्यू भी लिख लें, और ये देखें क्वेश्चन में चाहिए क्या, ट्रांसपोज चाहिए, तो a का ट्रांसपोज मालूम करें, b का ट्रांसपोज मालूम करें। अब a का ट्रांसपोज कैसे मालूम करते हैं, a के ऊपर t लिखें, और ये देखिए रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये रो भी किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, तो ये a ट्रांसपोज आ गया। b ट्रांसपोज, b के ऊपर t लिखें, रो कॉलम में चेंज हो गई, रो कॉलम में चेंज हो गई, ये b का ट्रांसपोज। अब आपने तो ये मालूम करना है तो आप 2 लिखें,
ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की वैल्यू, दरमियान में नेगेटिव, फिर 3 लिखें और बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज की वैल्यू। ठीक हो गया। अब देखें, पहले ज़रब करना होता है, उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, BODMAS रूल आपने याद रखना है कि जो तरतीब चल रही है ना उसी तरीके से। अब ये देखें, डिवीजन है तो डिवीजन पहले, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन बाद में, एडिशन है तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के भी बाद में, और फिर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन एडिशन के बाद में। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है। अब यहाँ पर तो सिर्फ दो ऑपरेशन है ना, एक तो ज़रब का है और एक माइनस का है। तो मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है, और सब्ट्रैक्शन बाद में आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन फिर बाद में करनी है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 को 1 से 2, 2 को 3 से 6, 2 को -2 से -4 और 2 को 4 से 8, दरमियान में माइनस। यहां पर भी वही काम, अगर माइनस को अगर आपने आगे चलाना है तो फिर 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये एज अ पॉजिटिव डील होगा, और अगर यहां पर प्लस लिखना है तो फिर बेशक आप -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और -3 जब मल्टीप्लाई होगा तो अंदर की इलामतें चेंज हो जाएंगी। लेकिन हम माइनस को ही नीचे उतारते हैं और 3 को एज अ पॉजिटिव डील करते हैं। 3 0 0। अब ये देखिए 3 3 9, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, -9। 3 7 21 और 3 8 24। ये देखिए अंदर की कोई इलामत चेंज नहीं हुई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। 2 -0, 6 -9, -4 -21 और 8 -24। 2 में से 0 निकालें 2, 6 माइनस प्लस 9, तो 6 + 9 15। दोनों नेगेटिव के हैं, होंगे तो प्लस। 21 और 4 25, लेकिन इलामत कौन सी आएगी? नेगेटिव की। और एक प्लस का है एक नेगेटिव का है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करें। 24 में से 8 निकालें 16। अब बड़े वाला कौन सा है? 24, और इसके साथ इलामत कौन सी है? माइनस, तो -16। और यही चीज़ हमने यहाँ पर सॉल्व करके लिखी हुई है। ठीक हो गया। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। अब देखिए, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है और यहाँ पर आपने एक तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ये स्टेटमेंट एक दफ़ा लिख लें इसी तरीके से। अब देखें, BODMAS रूल आपको क्या कहता है। BODMAS रूल में मल्टीप्लिकेशन का लफ्ज़ बाद में आता है और एडिशन का लफ्ज़, मल्टीप्लिकेशन का लफ्ज़ पहले आता है और एडिशन का लफ्ज़ बाद में आता है। तो पहले आपने मल्टीप्लाई करना है और बाद में आपने क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो जो चीज़ें पहले मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, 2 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 भी पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। 2 2 के साथ 4, 2 4 के साथ 8, -6, और 2 को a के साथ करेंगे तो 2a बन जाएगा। प्लस है तो प्लस। 3 को 1 से 3, 3 को b से करेंगे तो 3b बन जाएगा। ये 24, और ये देखें -12, ये प्लस माइनस -12, और ये राइट हैंड साइड पर ऐसे ही चलता रहेगा। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं चूंकि मल्टीप्लिकेशन का काम खत्म हो गया है। अब देखें, 4 + 3, 8 + 3b, -6 + 24 और 2a प्लस -12 को ब्रैकेट के अंदर लिखें, ये ऐसे ही आ जाएगा। और ये देखें 4 + 3 7। अब देखें, सेम चीज़ें सेम चीज़ों में जमा होती हैं। ठीक है, बच्चे गलती ये करते हैं कि 8 + 3 11b लिख देते हैं। अगर यहाँ पर 8b होता और 3b होता फिर तो आप 11b लिख सकते थे, लेकिन ये देखें 8 के साथ b मौजूद नहीं है जबकि 3 के साथ b मौजूद है, तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक हो गया। और इसी तरीके से ये देखें, ये 18 ये मैंने आपको करवाया हुआ है, और 2a प्लस -12। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, ये 12 के साथ भी a होता तो फिर तो जमा माइनस हो सकते थे उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 के साथ a मौजूद है और 12 के साथ a मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है कि इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको प्लस माइनस नहीं करना, और राइट हैंड साइड इसी तरीके से। अब देखिए, ये दोनों मैट्रिसेस क्या कह रहा है, बराबर है, तो इसका मतलब है 7 7 के बराबर है, 8 + 3b 10 के बराबर है, 18 जो है वो 18 के बराबर है, और 2a - 12 जो है ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन जाएंगी, 8 + 3b 10 के बराबर है और 2a - 12 ये
1 के बराबर है। ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी और यहाँ से हम a और b की वैल्यू बड़े ज़बरदस्त तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखें, ये 3b एक तरफ रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम करनी है, और ये जमा का 8 है ना, ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक हो गया, माइनस का 8, और 3b इधर आ गया, 10 में से 8 निकाले 2, और ये देखिए 3 ज़रब खा रहा है ना, इधर जाके तकसीम हो जाएगा, b की वैल्यू 2/3। और इसी तरीके से ये दूसरी इक्वेशन है, ये माइनस का 12 है तो ये इक्वल की दूसरी जानब जाके प्लस का 12 हो जाएगा, और 12 और 1 13, और ये देखिए 2 ज़रब खा रहा है ना, तो ये दूसरी जानब जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू 13/2 और b की वैल्यू 2/3।